दोस्तों कुतियावाड़ी गांव के और भी बहुत कुछ नौजवान हैं यहाँ पे, उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि कुछ मीडिया जो सोशल मीडिया के पेज है वो यहाँ जाके इस किसान के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं। तो सर आप एक बार बताइए, नाम क्या? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आपका क्या मानना है कि जो उस दिन हुआ और जो मनोज है इसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कैसा मनोज का कैसा व्यवहार है? मनोज बहुत बढ़िया आदमी है। उस दिन मेरे साथ भी हुआ है। मैं शाम को जा रहा था दुकान पे, तो कुछ वहाँ पर वो आ रहे थे पत्रकार, तो मेरे को पता नहीं था भी ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कुछ मेरी वाइन ली हुई थी, तो मैं वहाँ जाकर खड़े हो गया उनके पास। उन्होंने आया आकर मेरे को बोले कि आप किस पार्टी से? मैं किसी पार्टी से नहीं, क्या बात है? तो बोले आज आपके गाँव में क्या हुआ है? तो उन्होंने मेरे से भी कुछ गलत गवा दिया। तो उन्होंने आपसे गलत हुआ दिया? मेरे को उन्होंने बताया ये बात कह दूंगा मेरे क्या है, तो मेरी वाइन ली हुई थी, थोड़ी सी शराब पी हुई थी। हाँ, तो ये शाम की बात, रात तकरीबन 8 बजे लगभग, 8 बजे के आसपास लगभग। हाँ, तो मैंने भी उनको बोल दिया। फिर मैं घर आया, घर आते मेरे को बच्चों ने दिखाया, मैं क्यों जानता नहीं, इसमें देख लें मोबाइल में, मेरे मत ये अखबार में आती है। तो मैंने तो मोबाइल में बच्चों ने कहा ये क्या कर रखे आपने? तो क्या करके बोले ये बोल रखे है, मेरे को तो वहाँ पर बोला था, मैंने वो बोल दिया। मेरे को क्या पता। ये पूरा मसला। तो दोस्त थोड़ा सा क्या करते दोस्त? खेती करते हो, मतलब ना किसानों ने थोड़ा सा क्या जी, किसानों ने 13 महीने किसान आंदोलन किया, लाठियां खाई, बैरिकेड थे, बीजेपी की सरकार थी। तो आपका क्या मानना है कि क्या कोई भी चौक में आता है तो उससे सवाल किया जाए या नहीं किया जी? बिल्कुल किया जाए। देखो भाई साहब, आज तक मैं शायद 35-36 साल का हो गया, हमने हमेशा लोकदल पार्टी का साथ दिया, हमेशा। इस बार जेजेपी का साथ दिया था, ठीक है। अगर जेजेपी का दुष्यंत चौटाला भी, मैं वोट देता हूँ, अगर वो भी आएंगे ना तो उनसे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। आज तक 40-35 साल का हो गया, तकरीबन 50 साल हो गए, मेरे दादा परदादा हमेशा देते आए हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह रहा हूँ, हमेशा लोकदल को दिया है, जेजेपी को दिया है, इस बार मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। इनकी ओछी राजनीति और गंदी राजनीति, क्योंकि किसानों पर इतने जुल्म किए हैं, बस पूछो मत। तो अभी वोट अब कांग्रेस को देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस। सवाल ये कि सवाल जो आप दोस्त आप इधर जी थोड़ा सा, मतलब क्या नाम है आपका? नाम बता। सत्यदीप। सत्यदीप, सवाल जवाब तो करना तो लोकतंत्र की खूबसूरती ना, कि भाई कोई आपके चौक में आके वादे कर रहा है कि हम ये कर देंगे और 5 साल से वो विधायक भी हो, तो उसे सवाल जवाब तो होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए जी। तो फिर गुस्सा क्यों उठ जाता है विधायक जी को? बस भाई गुस्सा तो ऐसे इसलिए उठ जाता है ना, क्योंकि हम बात सच बोल देते हैं और आपको पता है सच हमेशा कड़वा होता है। बस सच कड़वा होता है। सच में नहीं, 5 साल पहले जब वो आए थे उसने कहा होगा कुतियावाड़ी गांव में ये विकास कर देंगे, कुतियावाड़ी गांव को या आदमपुर को या हरियाणा को हम पेरिस बना देंगे, बहुत अच्छा बना देंगे, सड़कें अच्छी बना देंगे, लेकिन वो तो नहीं बनी। सर मैं आपको बता दूं, हमारे गांव ने सिर्फ एक ही मांग रखी थी। हमारे गांव का एक 69 वाली मोरी है, वो फेमस है, गांव का 85% पानी लगता है उनमें। सिर्फ उनको ये बोला था वो नाली बनवा दियो सर आप, ठीक है, हम आपको पूरे बहुमत से समर्थन देंगे, पूरा बहुमत से वोट गिरेंगे, ठीक है। वो बोले सत्ता में आने दो, सत्ता में आगे 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी वो नाली नहीं बनवाई है। पिछली बार लड़के की शादी थी, न्योता देने आए थे, गाँव वालों नाली बोले वोट दो, बोले वोट तो पीछे दिए, वो फिर वोट बेकार में गए, बोले आप आगे दो तो नाली बनवा देंगे, ठीक है। और उस दिन भी बस यही सवाल जवाब करे, बोले 72 लाख रुपए हमने लगा दिए। और तो हमने पूछा लो 72 लाख बताओ सही, 72 लाख छोड़ के 7200 रुपए का वाला काम बता दो, ये किया था। तो ये करके वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे थे, और जबकि उनके साथ वाले थे वो वीडियो बना रहे थे, तो हमारे साथ ही वो मतलब आपके गांव में आके आप इधर जी सर, मतलब ये क्या कि गांव में आके आप कोई बंधक बना लिया, आप कोई वीडियो नहीं बनाने देते? ये तानाशाही है जी, बीजेपी की तानाशाही है। और खासकर कुलदीप जी और भव्य जी दोनों सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, उनसे बचना चाहते हैं, क्योंकि अपने 90 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें अभी गूगल करके देखो आप, सबसे गंदा शहर कौन सा है आपको पता है? क्या आता है नाम? आदमपुर का नाम आता है। और जब उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो जलाट जाते हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते कि जवाब दे क्या, उनके पास जवाब नहीं है कोई भी। वो यहाँ रहते नहीं ना, उनको पता नहीं रोड अच्छे बुरे हैं, जो लोग रहेंगे उसको पता। एक चीज बताओ, वो अपना परिवार मानते हैं, आदमपुर हमारा परिवार है, तो अगर कोई परिवार है किसी का तो वो परिवार में रहेगा, परिवार के लोगों की देखभाल करेगा, परिवार के लोगों को काम करवाएगा। अगर वो परिवार के लोगों का काम ही नहीं कर रहा तो वो परिवार कहाँ का है? फिर परिवार कैसे हुआ? वोट लेने आते हैं और फिर अपने चले जाते हैं। वोटों के टाइम होता क्या? जैसे मैं हिसार में देख रहा हूँ, सौंदर्य जिंदल कह रही कि हिसार मेरा परिवार है, पिछले 10 साल से वोटों का टाइम याद आता है जी, परिवार वोटों का टाइम याद आता है।
वरना तो आदमपुर 90 हल्कों में से सबसे गंदा शहर घोषित हुआ मैं है। देखता हूँ रेणुका बिश्नोई जब आशी चुनाव लड़ती थी कहती थी आशी मेरा परिवार है। अब वो चुनाव नहीं लड़ती तो आशी उनका परिवार नहीं रहा। कभी नलवा परिवार हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ये चुनाव में सभी पार्टियों के लिए सभी पार्टियों के लिए। वो जहाँ से चुनाव लड़ेंगे बोलेंगे यहाँ से हमारा ये परिवार है, कोई कहेगा मेरी ससुराल है। पहला पुछला के लोगों से वोट लेने हैं और काम कुछ करने नहीं है। हमारे गांव की बात आती है, किसी गांव में जाके तो पूछ लो आप, वोट देना नहीं देना एक अलग बात है, बाकी किसी गांव में काम नहीं है, किसी गांव में काम नहीं है। लोग आप तो घूमते होंगे देखते होंगे, किसी गांव में काम नहीं है। हमने तो किसान आंदोलन पूरा कवर किया जिस प्रकार से दोस्त साझा, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में बड़ी बुरी तरह लाठियां मारी गई है, बैरिगेटिंग, अभी भी पंजाब के किसान हरियाणा किसान बॉर्डर पे रुके हुए हैं, बंद किया हुआ। तो अब जब आपके चौक में कोई आया तो आप सवाल कर रहे हो तो दिक्कत क्यों? सर सवाल उसी से होगा जो कि नाम पार्टी के अंदर होगा, सरकार भी उसकी जो खिलाफ है उसके कौन सवाल पूछेगा। जैसे आज भूपेंद्र बेनवाड़ा आया आपसे, उनसे क्या सवाल करे? उन्होंने कहा तक सरकार ही नहीं आई है हरियाणा के अंदर, तो क्या सवाल करें उनसे? सरकार में सवाल उसी से होंगे सर। यही अगर दुष्यंत आज ये प्रोग्राम है गंगवा का साहब का, अगर आते तो आज गांव वाले फिर उनसे सवाल पूछते हैं। दुष्यंत सरकार में रहा। हाँ सरकार में था, हमारे गांव ने 90% वोट दिए उनको, ठीक है, और उन्होंने आके भी नहीं देखा काम, तो दूसरी बात है, उन्होंने आके भी नहीं देखा। तो नौजवान खासकर इस किसान आंदोलन के बाद इतना जागरूक हुआ है कि वो सवाल करता है, उसके मुंह में जबान आ गई है, वो किसी नेता का गुलाम नहीं रहना चाहता है, वो सत्ता में जो पार्टियां रही है उनसे सवाल कर रहा। भविष्य में कोई सत्ता में रहेगा फिर वो वोट मांगने आएगा तो उससे भी सवाल करेगा, क्योंकि नौजवानों के रोजगार की बात है, खेती किसानी की बात है, मजदूरी की बात है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात है, और इन मुद्दे पे इस सरकार को जवाब जरूर देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो लोग सवाल करेंगे, चाहे नेताजी गुस्सा होइए चाहे गुस्सा न होइए, सवाल तो लोग करेंगे। क्योंकि आपने आदमपुर को पेरिस बनाने की बातचीत की थी कि आदमपुर को मैं चमका दूं, आदमपुर को चमका नहीं पाए आप। जनमंच के साथ बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।